मधेपुरा रेलवे स्टेशन की वह दर्दनाक तस्वीर जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएगी। एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर देखने वाले का दिल दहला दिया। दो मासूम बच्चियां अपनी मां के बगल में बैठी थी। उनके चेहरों पर डर, उलझन और एक नन्ही सी उम्मीद साफ झलक रही थी। शायद वे इंतजार कर रही थी कि उनकी मां अचानक उठेगी, कुछ बोलेगी, उन्हें अपने पास बुलाएगी। एक बच्ची बार बार मां के चेहरे की वह सवाल अब क्या होगा, लेकिन सच्चाई बहुत कठोर थी। उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। उस तस्वीर में कोई शोर नहीं था, फिर भी वह दृश्य भीतर तक हिला देने वाला था। मासूम उम्मीदों का यूं टूट जाना यह किसी भी दिल को झकझोर देने के लिए काफी था। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह दर्द, बेबसी और टूटते हुए बचपन की कहानी थी जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। एक लाल रंग की बेंच, सुबह की हल्की धूप और उस बेंच पर दो नन्ही बच्चियां। एक बच्ची सिर पकड़े बैठी है, आंखें रो रो कर सूज चुकी है। दूसरी थोड़ी दूर बैठी, खामोश, कहीं खोई हुई। बीच में उनकी मां जो अब इस दुनिया में नहीं रही। स्टेशन पर भीड़ थी, ट्रेन की आवाज़ थी, अनाउंसमेंट गूंज रही थी, लेकिन उस बेंच पर सब कुछ शांत था। दो छोटी सी जिंदगियां अपनी सबसे बड़ी दुनिया के पास बैठी थी, मगर वो दुनिया अब खामोश हो चुकी थी। एक बच्ची बार बार माँ को देखती जैसे अभी उठ जाएगी। दूसरी अपने छोटे से दिल में कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। शायद उन्हें मौत शब्द का मतलब नहीं पता, पर इतना जरूर समझ में आ रहा था कि माँ अब जवाब नहीं दे रही है। सुबह की धूप उनके चेहरे पर पड़ती है, आंसू सूख चुके हैं, पर इंतजार अब भी बाकी है। कहते हैं माँ बच्चों की पहली पनाह होती है, और जब वही पनाह छीन जाए तो बच्चों अनाथ हो जाती है। उस दिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सबसे भारी चीज वो खामोशी थी जो इन दोनों मासूम बच्चों के आंखों में ठहरी हुई थी। ट्रेन आती जाती रही, लोग अपने सफर पर निकलते रहे, लेकिन उस लाल बेंच पर बैठी दो नन्ही बच्चियां जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से उनका बचपन कभी पहले जैसे नहीं रहेगा। मंगलवार की सुबह जब लोग सफर शुरू कर रहे थे, वहीं एक जिंदगी अपना आखिरी पड़ाव पार कर चुकी थी। एक 25 साल की महिला बेंच पर, एक 25 साल की काजल उर्फ आयशा बेंच पर शांत पड़ी थी। उसके पास दो नन्ही बेटियां, एक सिरहाने, एक पैरों के पास रो रही थी। दो छोटी हथेलियां मां को हिलाने की कोशिश करती हुई। लोगों ने जब बच्चियों को रोते देखा तो पास आए, तब पता चला महिला अब इस दुनिया में नहीं रही। बच्चियों ने बताया उनका घर जीतापुर है, माँ का नाम काजल है और पिता का नाम मोहम्मद मुर्शीद है। हल्की टूटी हुई उन मासूम बच्ची जिसे कुछ पता नहीं था उनका दुनिया अब यहाँ से गुजरने वाला है। उन्होंने बताया पापा ऑटो से लाए थे, मम्मी को यहाँ सुला दिया, फिर चले गए। 3 साल की शहनाज मासूमियत से बताती है रात में मम्मी की मौत हो गई। सुबह पापा उन्हें और मम्मी को ऑटो से स्टेशन लेकर आए और फिर उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। महिला के गले पर निशान पाए गए। सवाल उठने लगे, क्या ये आत्महत्या है या फिर कहानी कुछ और है? जीआरपी की टीम पहुंची है। सहरसा से इंस्पेक्टर दिलीप कुमार मौके पर आते हैं। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस ने मामला संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में है, जब घर सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है तो दोपहर तक
कोई परिजन क्यों नहीं पहुंचा। खाली बेंच पर लौटता है। सुबह की धूप अब तेज हो चुकी है। कानूनी जांच अपनी जगह है। सच सामने आएगा, लेकिन उन दो मासूम बच्चियों की दुनिया आज से बदल चुकी है। माँ जो हर डर में सहारा होती है, आज खामोश है। स्टेशन पर ट्रेन आती जाती रहेगी, भीड़ जुड़ती रहेगी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 की वो सुबह कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। कुछ कहानियाँ सिर्फ खबर नहीं होती, वह सवाल बन जाती, रिश्तों पर, जिम्मेदारियों पर और इंसानियतों पर। बहरहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा